सदन चल रहा है, ये सत्र चालू हुआ है, हर रोज कोई न कोई मंत्री सवाल की तैयारी नहीं करके आते और जवाब देने में विफल हो जाते हैं। आज जब हमारे उप नेता प्रतिपक्ष रामकेश जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, सीवरेज सैनिटेशन से जुड़ा हुआ मसला जो खाली एक कॉन्स्टिट्यूंसी का नहीं है, पूरे प्रदेश का है, एसटीपी का मसला, और उसके ऊपर पट्टों का जवाब दे रहे हैं। हमने 3 बार खड़े होकर कहा आप पट्टे की बात कर रहे हो, ये सीवरेज का क्वेश्चन है, ये एसटीपी का सवाल है। तो मंत्री महोदय फिर कोई रूल 10, कोई 20, पता नहीं कौन कौन सी बातें कर रहे थे। मतलब हाउस में अधिकारी दीर्घा में अधिकारी बैठे हुए हंस रहे थे उनके जवाब पे, और हमें बड़ी तकलीफ हो रही थी कि एक इतना यूडीएच मंत्री अगर इस तरीके का जवाब देंगे तो फिर क्या उम्मीद की जाएगी। सीवरेज सैनिटेशन का मुद्दा खाली हाउस का मुद्दा नहीं है, पूरे राजस्थान का मुद्दा है, और जयपुर शहर में तो इसका बहुत बुरा हाल है। हर गली में सीवर लाइन ब्लॉक है। 2 साल में सीवर की व्यवस्था चरमरा गई है। उप नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सीवर लाइन आप डलवाते हो, इसका क्राइटेरिया क्या है, कौन मेंटेन करता है, कैसे रहती है, ब्लॉक हो जाती है, सीवर लाइन बहती रहती है। तो सब बातों से ऊपर उठ के इस बात पे चिंतन मनन किया जाए कि इसको कैसे सुचारू रूप से चला जाए, और वो दूसरी बात करने लगे। तो सवाल का जवाब नहीं है और उस पर मजबूरन हमें वॉकआउट करना पड़ा। चूंकि हम प्रश्नकाल चलाना चाहते थे तो वॉकआउट करके हम फिर वापस सदन में आए, और यही स्थिति हायर एजुकेशन मंत्री की रही। तो मैं ये कह सकता हूं कि सवालों के जवाब सरकार नहीं दे पा रही है। मेरा विशेष उल्लेख में मेरे को मौका मिला और मैंने जिक्र किया कि गलता पीठ जिसका इतिहास पुराना है, 500 साल पुराना इतिहास है, जयपुर की बसावट से पहले का इतिहास है, ऋषि गालिब की तपोभूमि रही है, उसको आपने एक दिन में सडन एक्वायर कर लिया, और एक्वायर करके उनको आगे कोर्ट जाने का मौका नहीं दिया। कलेक्टर ने उसमें प्रशासक बैठा दिए। अरे आप और दूसरी जगह प्रशासक बैठाते हो, वहां तो समझ में आता है। यहाँ जहां जहां हर टाइम पूजा अर्चना होती है, आरती होती है, 50 चीजें सिंबॉलिक चीजें होती है जो धर्मों के, हिंदू धर्म के अंतर्गत 50 कस्टम है जो पूरे किए जाते हैं, तो वो प्रशासक थोड़ी पूरा कर पाएगा। और पहले कलेक्टर के अधीन रही, फिर देवस्थान विभाग के अधीन। अभी कोई धनीधोरी नहीं है, कौन भोग की सामग्री लाएगा, कौन पूजा कराएगा। और सबसे बुरा हाल तो उनका हो रहा है जो श्रद्धालु वहां आते हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति खराब कर दी, और आज करीब करीब 1 साल होने को जा रहा है, 1 साल से मेरे ख्याल से ज्यादा का ही समय बीत गया है। अब तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, ऐसी चीजों में इंटरेस्ट नहीं ले, बल्कि इनको सुचारू रूप से चालू करे, ये हमारा कहना है। क्या सवाल कौन सा है, जवाब दूसरा आ रहा है मंत्रियों का? इससे लगता है कि मंत्रियों की तैयारी पूरी नहीं है, इसी वजह मंत्रियों को कुछ मालूम ही नहीं है, नियम कायदे मालूम नहीं है मंत्रियों का ये अंदाजा नहीं है। अधिकारी लिख करके दे देते हैं, नकल में भी अकल की जरूरत होती है। अधिकारी लिख के कुछ देता है, ये पढ़ते कुछ है। कल तो यहाँ तक हो गया कि आंसर कुछ, जो एक दिन तो ऐसा हुआ कि इनकी आपस में पोल खुल गई कि जिस सदस्य ने सवाल उठाया तो उनके जो सप्लीमेंट्री सवाल उनको पूछना था, तो वो एज्यूम कर दिया और वो आंसर पहले दे रहे हैं। तो इनसे मैच फिक्सिंग की भी वो होती है कि ये टाइम सदन का जाहिर करना चाहते हैं, उनको सवाल दे रहे हैं और उनके मुख्य सवाल के ऊपर सप्लीमेंट्री का आंसर दे रहे हैं बिना पूछे हुए। तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात है। अधिकारियों को सवाल का जवाब गलत लिख के दे रहे हैं या मंत्री भी गलत पढ़ रहे हैं, क्या लगता है? अधिकारियों को तो बहुत मजा आ रहा है, उनको ऐसे मंत्री नहीं मिलेंगे। उनको ऐसे मंत्री इसलिए नहीं मिलेंगे कि वो जैसे मंत्री को घुमाना चाहते हैं, मंत्री वैसे नहीं।